नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन और सिविलाइजेशनल नेशन की। ये दोनों टर्म बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इनके बीच का अंतर पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन का मतलब है एक ऐसा देश, एक ऐसा नेशन जो किसी संविधान के द्वारा निर्मित हुआ है। संविधान ने उसके बारे में सारी बातें बताई हैं कि वहाँ की सरकार किस तरह से कार्य करेगी, वहाँ का राज्य जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो कैसे चुना जाएगा, उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, वहाँ की जो विधायिका है, वहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो उसका चुनाव कैसे होगा, उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, वहाँ की जो जुडिशरी है वहाँ उसका किस तरह से कार्य करेगी, उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, न्यायाधीशों का चयन किस प्रकार से होगा। तो ये सारी बातें जो हैं और भी इससे सरकार चलाने से संबंधित और भी जितनी तरह की बातें हैं वो सब संविधान में लिखी होती हैं और उसके अनुसार उस देश का गठन होता है और उसके अनुसार ही वो देश चलता है। ऐसे देश को हम कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसा देश है जिसका गठन ही उस किसी संविधान ने किया है। जब तक वो संविधान नहीं था तब तक वो देश भी नहीं था, और जब वो संविधान नहीं रहेगा तो वो देश भी नहीं रहेगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नेशन का उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। आपको याद है, आपको शायद पता है कि अमेरिका की क्रांति के बाद वहाँ पर जो 13 अलग अलग उपनिवेश थे इंग्लैंड के, जो 13 कॉलोनीज़ थी इंग्लैंड की, उन सब ने आपस में मिलकर एक संविधान बनाया था और उस संविधान के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम के देश का गठन हुआ था। तब वो अस्तित्व में आया था। उस संविधान के बनने से पहले कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का देश नहीं था। और अगर वो जो इस समय अमेरिका का संविधान है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है अस्तित्व में, अगर मान लीजिए वो संविधान नहीं रहता, वो संविधान ख़त्म हो जाता, वो संविधान नष्ट हो जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का देश भी समाप्त हो जाएगा, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी यूएसए का अस्तित्व ही उसके संविधान पर निर्भर करता है, इसलिए यूएसए एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन है। अब हम बात करते हैं कि एक सिविलाइजेशनल नेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन नेशन किसी संविधान से निर्मित नहीं होता है, बल्कि वो एक कॉमन हिस्ट्री, एक कॉमन पास्ट जो लोगों का है उससे निर्मित होता है। एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं, जो निर्जातीयता में समानता हैं, जिनकी जो समान निर्जातीय समूह हैं, जो एथनो ग्रुप्स हैं, और इसके अलावा जो लिंग्विस्टिक यानी भाषा संबंधी समूह हैं, जिनकी एक जैसी भाषा है, जिनकी एक जैसी एथनिसिटी है, इन्हें हम एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कहते हैं। तो उनकी समान कल्चर होता है, उनकी समान संस्कृति होती है, उनका समान इतिहास होता है, साझा इतिहास होता है, उनकी एथनिसिटी और लैंग्वेज भी समान होती है। तो इस तरह से जो नेशन होता है वो किसी संविधान का मोहताज नहीं होता अपने अस्तित्व के लिए। अगर कोई संविधान उसका नहीं भी था, वो उसका निर्माण किसी संविधान से नहीं हुआ है। उसका जो निर्माण हुआ है वो एक साझे इतिहास की वजह से हुआ है, साझी भाषा की वजह से हुआ है, साझी संस्कृति की वजह से हुआ है और साझी निर्जातीयता यानी एथनिसिटी की वजह से हुआ है। तो ऐसा देश जो अपने अस्तित्व के लिए किसी संविधान का मोहताज नहीं है और जिसका निर्माण पहले से ही इन विभिन्न कारणों से, जैसे संस्कृति की वजह से, भाषा की वजह से, धर्म की वजह से और इतिहास की वजह से, इन सब की वजह से जब कोई देश का निर्माण होता है तो उसे हम सिविलाइजेशनल नेशन कहते हैं। तो भारत हमारा एक सिविलाइजेशनल नेशन है। हालांकि हमारा जो संविधान 26 जनवरी 1950 को बना, हमारे पास भी एक संविधान है, हमारे लिए बड़ा पूज्य है, हम उसका बड़ा आदर करते हैं और उस संविधान के द्वारा ये बताया गया कि भारत की सरकार कैसे चलेगी। लेकिन इस संविधान से पहले से ही भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना, लागू हुआ, लेकिन इस संविधान के बनने और लागू होने से पहले भी भारत एक देश था, क्योंकि उसकी एक साझा इतिहास था, साझी संस्कृति थी, साझी भाषा थी, साझी एथनिसिटी, निर्जातीयता थी। भारत उसकी वजह से देश शुरू से बना हुआ है, इसलिए भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन है। सिविलाइजेशनल नेशन जैसे भारत है, उसके पास भी एक अपना संविधान हो सकता है और होता है, जिसके द्वारा ये तय किया जाता है कि भाई उस देश की सरकार कैसे चलेगी।
लेकिन उस देश का अस्तित्व, सिविलाइजेशनल नेशन का अस्तित्व उस संविधान पर निर्भर नहीं होता। उस संविधान के बनने से पहले भी वो देश होता है, राष्ट्र होता है, और अगर वो संविधान ना रहे तो उसके बाद भी वो राष्ट्र और देश बना रहता है। ऐसे देश को हम सिविलाइजेशनल नेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा। एक ऐसा देश जो किसी संविधान के बनने की वजह से देश बना है, जिसका अस्तित्व ही किसी संविधान की वजह से हमारा उपस्थित हुआ है, यानी ऐसा देश जो किसी संविधान के निर्माण की वजह से अस्तित्व में आया है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन कहते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और ऐसा देश जो एक साझी संस्कृति, एक साझे इतिहास, एक साझी एथनिसिटी यानी निर्जातिता और भाषा, साझी भाषाओं के कारण सदियों से इवॉल्व होता है, यानी कि धीरे धीरे विकसित होता है, ऐसे देश को हम सिविलाइजेशनल नेशन कहते हैं। तो भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन है, जबकि अमेरिका एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिविलाइजेशन नेशन है, ऐसा नहीं कि उसके पास अपना संविधान नहीं होता, हमारे पास भी अपना संविधान है। सिविलाइजेशन नेशन के पास भी संविधान होता है जो ये बताता है कि उस देश की सरकार कैसे चलेगी, लेकिन उस देश का अस्तित्व उस संविधान पर निर्भर नहीं होता। उस संविधान के बनने से पहले भी वो देश होता है, राष्ट्र होता है, और उस संविधान के ना रहने के बाद भी वो देश और राष्ट्र होता है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन का अस्तित्व ही संविधान की वजह से बनता है, और इसलिए संविधान बनने से पहले उस देश का कोई अस्तित्व नहीं होता, और संविधान खत्म होने के बाद भी उस देश का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन और सिविलाइजेशनल नेशन के बीच में। मेरे ख्याल से आपको ये अंतर अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें आप सीखते रहें, क्योंकि ये सब बातें आपकी यूपीएससी की तैयारी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो ज़रूरी हैं ही। एक पढ़े लिखे समझदार विवेकशील व्यक्ति को भी इन सब बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में ऐसे ही कुछ और अच्छी भाषा आपसे बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।